का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो से हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये एक सीरीज ना हो करके मैं जो अपने कम्युनिटी टैब में डेली जो क्वेश्चंस करता हूं तो उसको हम लोग जो है डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे जो बच्चे हैं आप लोग जो है इसमें अच्छा आंसर कर रहे हैं, तो काफ़ी बार आप सही आंसर भी करते हैं और काफ़ी बार गलत आंसर भी करते हैं। तो जो गलत आंसर होता है उनको डिस्क्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं ये कल मतलब 4 मई 2023 को मैंने जो क्वेश्चंस डाले थे उनको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो सीधे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ मैंने लिया था, जो मैंने सुबह 7 बजे के करीब मैंने डाला था अपने कम्युनिटी टैब में, कि मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम किस भारतीय शासक ने पराजित किया था। तो भाई मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाले भारतीय शासक का नाम आपको बताना है। तो मोहम्मद गोरी जो कि एक विदेशी आक्रमणकारी था, तो उसने जो है भारत पर आक्रमण किया। तो पहली बार उसे किस शासक ने पराजित किया था। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि जो मैंने पोल क्रिएट किया था तो उसमें अधिकतर बच्चों ने आंसर किया है, लगभग 89% बच्चों ने पृथ्वीराज चौहान, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान से पहले, क्योंकि जो मोहम्मद गोरी था ना वो उम्र में काफ़ी बड़ा था और काफ़ी पहले से वो भारत पर आक्रमण कर रहा था। तो मूलराज द्वितीय जो कि गुजरात का शासक था, मूलराज द्वितीय लगभग 1178 के आसपास में जब मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया तो मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। तो भारत में पहला शासक जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था तो वो कौन था? मूलराज द्वितीय। अगर हम पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो इन्होंने 1191 में पृथ्वीराज जो अपने मोहम्मद गोरी उसको पराजित किया था। 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था तराइन के युद्ध में, ये भी ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखना है, मूलराज द्वितीय प्रथम शासक था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है जो मैंने सुबह 10 बजे के करीब पूछा था, तराइन के युद्ध में किसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया। अभी मैंने बताया था कि तराइन के युद्ध जो कि 1191 में हुआ, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया। लेकिन जो पृथ्वीराज चौहान थे कि भाई वो प्रथम थे, द्वितीय थे, तृतीय थे, चतुर्थ थे, ये आपको बताना है। अब यहाँ पर देखिएगा 77% बच्चों का आंसर है पृथ्वीराज चौहान प्रथम, जो कि बिल्कुल गलत है। ध्यान रखना है आप लोगों को कि जो पृथ्वीराज चौहान थे ना, जिन्होंने तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, वो तृतीय थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान तृतीय से पहले भी पृथ्वीराज हो चुके हैं चौहान वंश में। तो ध्यान रखना है, इसमें भारी कंफ्यूजन क्रिएट होता है और मैं इसी तरह के क्वेश्चंस अधिकतर पूछा करता हूं। तीसरा क्वेश्चन जो कि मैंने दोपहर 1 बजे पूछा था, चंदबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखा गया है। तो पृथ्वीराज रासो, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के विषय में काफ़ी हमको जानकारी मिलती है, हालांकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अतिशयोक्तिपूर्ण लिखी गई है, लेकिन फिर भी पृथ्वीराज चौहान जी के विषय में जानने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इसको जो है हिंदी भाषा में लिखा गया है। ध्यान रखेंगे, अधिकतर ने संस्कृत कहा है। जब हिंदी भाषा का विकास शुरू हुआ ना, जब ब्रज वगैरह शुरू हुआ, ये मूलतः ऐसे देखा जाए तो ब्रज में लिखा गया है, लेकिन ब्रज भी हिंदी के अंतर्गत आता है। तो हिंदी भाषा में लिखा गया है चंदबरदाई द्वारा। तो यहां पर भी अधिकतर बच्चों का आंसर गलत है, तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। और ऐसे कम्युनिटी टैब में आप लोग आंसर देते हैं, ठीक है, आप आंसर दीजिए चाहे गलत हो या सही हो। अब मैं क्या करूंगा कि उन क्वेश्चंस का वीडियो बना करके आप लोगों को उसका राइट आंसर देने की कोशिश करूंगा, जैसे कि आज का ये पहला वीडियो है। अच्छा, ये भी मैं बता दूं कि जैसे मान लो आज मैं कोई क्वेश्चन डालूंगा, आज 5-6 क्वेश्चन, तो उसका जो वीडियो है, डिटेल वीडियो, वो अगले दिन आएगा। जैसे कि ये 4 मई 2023 का है, जो कि 5 मई 2023 को अपलोड हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके विश्वासघात के कारण द्वितीय तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए। तो भाई पृथ्वीराज चौहान को ना किसी ने धोखा दिया था, जिस कारण से पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी तराइन के द्वितीय युद्ध में। तराइन के 2 युद्ध हुए थे, 1191 में पहला युद्ध और 1192 में दूसरा युद्ध। जो पहला वाला युद्ध था उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से पराजित कर दिया था और मोहम्मद गोरी को उन्होंने मारा नहीं, उसको जो जिंदा छोड़ दिया, उसको एक तरह से क्षमा कर दिया। नहीं तो
मोहम्मद गोरी को लगभग उसका मौत तय था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की महानता देखिए कि उन्होंने उसको क्षमा कर दिया। लेकिन अगले ही साल मोहम्मद गोरी फिर से अटैक करता है और इस बार उसने छल कपट का सहारा लिया और पृथ्वीराज चौहान के जो सगे संबंधी थे ना, जो भी उनसे थोड़ा बहुत चिढ़ते थे या जो भी शत्रुता रखते थे, उनको अपनी ओर मिला लिया, जिससे पृथ्वीराज चौहान की द्वितीय तराइन के युद्ध में पराजय हुई थी। तो कौन थे भाई ये? तो ये था जयचंद। जयचंद कोई और नहीं था, ये पृथ्वीराज चौहान का ससुर था, संयोगिता का पिता था। हालांकि जयचंद और पृथ्वीराज चौहान जी का आपस में बनता नहीं था। जयचंद जो है कन्नौज का शासक था, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप लोगों के आंसर काफ़ी सही है, अधिकतर बच्चों के सही है। जिन्होंने गलत आंसर किया है ना, तो वो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अगला देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, जो कि मैंने शाम के 7 बजे पूछा था। दिल्ली स्थित किला राय पिथौरा का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पर अधिकतर बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है भाई, पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय ने किला राय पिथौरा बनवाया था। ये दिल्ली के पुराने किलों में से एक माना जाता है। तो बाकी लोग जो है इसको करेक्ट कर लेंगे, जिनका भी गलत आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन, जो कि आखिरी क्वेश्चन होगा, जो कि मैंने रात के 10 बजे पूछा था कल। तो इस नगर का प्राचीन नाम अजय मेरू था। अजय मेरू, तो आपको बताना है कि किस नगर का पुराना नाम अजय मेरू था। तो यहाँ पर भी अधिकतर बच्चों ने काफ़ी अच्छा आंसर किया है। 94% बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। अजय मेरू जो है अजमेर का पुराना नाम था। अजमेर नगर की जो स्थापना है ये अजय राज द्वारा की गई थी। तो यहाँ जिन भी बच्चों ने गलत आंसर किया है वो लोग जो है आंसर को करेक्ट कर लेंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और ये वीडियो आगे भी आएंगे क्योंकि मैं अपने कम्युनिटी टैब में क्वेश्चंस पूछता रहूँगा। और जो भी बच्चे यूजीसी नेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यूजीसी नेट के लिए या फिर सेट जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ना, राज्य पात्रता परीक्षा, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। मतलब जो हिस्ट्री जिनका सब्जेक्ट है ना, उनके लिए मैं कह रहा हूँ। और बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट वाले हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगर वो पीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से। लेकिन जो सेट नेट यूजीसी वाले जो तैयारी कर रहे हैं ना, जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, उनके लिए यह वीडियो श्रृंखला और ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बाकी आप लोग अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इसी के साथ यह वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।